देंगे आगे कि पर्याय परिवर्तन बरोबर है। अब स्वतः और परतः। स्वतः का मतलब स्वद्रव्य में सिर्फ अपने आप हो, परतः परद्रव्य में पर के कारण, पर द्रव्य के कारण समझा। अब आपने ये देखा है कि इसको आप क्या कहेंगे, ये मैंगो है। अब पहले जो है इसके अंदर क्या परिवर्तन, उद्गल के अंदर जो जो परिवर्तन होता जाएगा, उद्गल के अंदर जो भी परिवर्तन होगा उसके वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें तो उसी के गुण है। बाहर से आकर किसने क्या कुछ किया, क्या ये आपको देखना है। अन्य द्रव्य ने, पर द्रव्य ने आकर, बाहर से आकर कुछ किया है क्या, ये देखिए। आपने इसके जो है मैंगो है तो मैंगो में कोई भाई साहब आकर बैठे, उसने लाल पीला कर दिया, कोई ग्रीन का कलर बदल दिया। आजकल बहुत कर रहे हैं, चाइना से एक ऐसा जो है केमिकल आया है, उसको पानी में डाल करके सब ग्रीन मैंगो मैंगो जो है उसमें डाल दो, डुबो दो, तो वो ग्रीन वैसे येलो हो जाएंगे साथ। जस्ट लाइक द बनाना, ग्रीन केले को जो है वो केमिकल वाले पानी में डाल दो, सीधे बाहर निकालो, देखो येलो है, फटाफट बिक जाते हैं, लोग खा लेते हैं साथ। अब ये कृत्रिम मतलब पर किसी लोगों ने किया, दूसरे ने किया, लेकिन एक पेड़ के ऊपर जो मैंगो है, वो पेड़ के ऊपर मैंगो पहले किसने था, कैसा था, धीरे धीरे कैसा हुआ, क्या हुआ, ये पर्याय का परिवर्तन है। तो ये पर्याय परिवर्तन प्रतिक्षण बदल रहा है। अब ये पर्याय का परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है, कौन हो रहा है। अब यहाँ दो मिक्स है साहब, दो के अंदर कौन आ गए, इधर अंदर से जो है ये जीवात्मा है, और ये बाहर से यहाँ से पुद्गल द्रव्य लेकर के शरीर बनाया है। संसार के अंदर इन पांच द्रव्यों में ये दो ही ऐसे हैं कि जिनका जुड़ना बिछड़ना, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संघात विघात अनंत बार होता ही रहता है, अनंत बार होता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर, इनके अंदर जब आप कहेंगे तब ठीक है साहब, तो ये पर्याय परिवर्तन आप जीवात्मा के करने से पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श बदले, पुद्गल के अंदर जो है जीवात्मा के अंदर पुद्गल के कारण जो है सारे पर्याय परिवर्तन हुआ। माता के गर्भ में बालक है तब कितना छोटा सा है, अब जैसे जैसे 9.5 महीने तक ग्रोथ बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, तो जैसे मैंगो बड़ा हुआ है वैसे गर्भ में बालक बड़ा हुआ है। अब उसकी साइज कितनी थी, वजन कितना था, और जैसे जैसे 9.5 महीने तक सब कुछ बढ़ता गया, अंत में धरती पर जन्म लिया। अब खाते पीते आज आप लोग 60 70 80 100 किलो के हो गए। अब इस परिस्थिति के अंदर जो भी हो रहा है ये पर्याय का परिवर्तन है। जब इन दोनों का संयोग हो चुका है, जीवात्मा ने पुद्गल पदार्थ को धारण कर लिया है, अब संयोग वियोग के निमित्त से प्रतिक्षण पर्याय परिवर्तन होता रहेगा बस। लेकिन पर्याय परिवर्तन होने पर भी अंदर दोनों ही मूल द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व बना रहता है। पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, परमाणु परमाणु ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक परमाणु परमाणु ही रहेगा। परमाणु मिट करके वो अन्य द्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। या जीवात्मा जो है वो अनंत अनंत काल तक पुद्गल द्रव्य के संग में रहकर कभी पुद्गल बन नहीं जाएगी। आत्मा आत्मा ही रहने वाली है, अनंत अनंत काल तक आत्मा आत्मा ही रहेगी। लास्ट में लास्ट कक्षा के अंदर निगोद के अंदर चली गई, लास्ट कक्षा बस, अब उसकी अंतिम कक्षा है ये। अब निगोद में जाने के बाद, क्यों लास्ट कक्षा कहते हैं निगोद की, कर्म की दृष्टि से तब उसके ऊपर इतने अनंत कर्म सबसे ज्यादा थे कि उसके गुण जो है अंश मात्र में ही प्रकट थे, इसलिए। और आज अब क्या हो गया है, आज हम निगोद में से निकलकर अनंत 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 भव करते करते
अब लास्ट में मनुष्य भव में आ गए। तो निगोध में जितने अनंत गुने कर्म थे उसकी अपेक्षा तुलना में मनुष्य में अनंतवें भाग के ही कर्म बच कर रहे हैं। कि परिवर्तनता की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है पर्याय परिवर्तन में। अब ये निगोध है और इस निगोध के अंदर ये अनंत जीव है और एक एक जीव का जो है अनंत अनंत कर्म है सब। अब इसमें से जीव निकल करके अनंत बार जो है ये पर्याय परिवर्तन किया था और लास्ट में यहाँ मनुष्य में आ गए। अब इसकी दो की हम तुलना करके देखें तो निगोध की अवस्था में जितने अनंत गुने कर्म है उन अनंत गुणों कर्मों के कारण आत्मा के अनंत गुण जो है अंश मात्र प्रकट बचे। उसकी तुलना में अब आत्मा जब मनुष्य गति में आ गई है तो मनुष्य गति क्या है? लास्ट जन्म। निगोध ये फर्स्ट पहले पर्याय है, मनुष्य अंतिम पर्याय है। अब मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य में निगोध में से निकलकर अनंती पर्याय के बाद हम जब मनुष्य में आ गए, मतलब निगोध की तुलना में अनंतवें भाग के ही कर्म बचे हैं और गुण जो है निगोध के जीव की अपेक्षा अनेक गुने बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ये प्रमाण जो है मनुष्य में इतने अच्छे ज्यादा है। तो ये विशेषता आपको समझनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। अब मनुष्य लास्ट पर्याय में आ गया। ये क्या सब चले हैं यहाँ पर? ये सब पर्याय चलिए ऐसा। अब इन पर्यायों के कारण ही संसार है। पर्याय नहीं होती तो संसार नहीं चलता, पर्याय होती है इसीलिए संसार चलता है। पर्याय अनंत बदलती है इसलिए संसार भी अनंत काल तक चलता है। प्रत्येक बार जीव को पर्याय बनानी है, फिर उस शरीर को छोड़ना है, फिर जाकर के दूसरा शरीर बनाना है। ये उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय अनंत बार तक जो होता जाता है, इसके कारण जो है ये पर्याय बदलती जाती है। और ये बदलते 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 कितनी बार पर्याय बदलेगी? इसलिए कहा गया है निगोध से लेकर हम जब आज मनुष्य तक पहुंचे हैं, मतलब अनंत अनंत पर्याय बदलने के बाद हम आज मनुष्य में आए। कौन आया है? जो जीव कल निगोध में था वही आया है। जीव नहीं बदला है, मूल द्रव्य के रूप में जीवात्मा ही है। मूल द्रव्य जो निगोध में था वही मनुष्य में है और कल वही मोक्ष में जाएगा तब सिद्ध बनेगा। जीवात्मा वही है, ऐसा मूल द्रव्य नहीं बदला है, लेकिन पर पुद्गल द्रव्य को धारण करके शरीर बनाया, उत्पाद हो गया सब। इसलिए हम क्या कहेंगे, आज हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, आज एक अब ये भाषा व्यवहार भाषा आ गई। अब व्यवहार भाषा में आपने कहा पैदा हुआ है, आपके हिसाब से अब केवली के हिसाब से एक आत्मा ने नया शरीर धारण किया है, वो उत्पन्न हुआ। अब वो उस शरीर में रह करके जीवन जिएगा, जितना आयुष्य काल लेकर आया 50-100 साल तक जीवन जिएगा और एक दिन उसी शरीर को छोड़ करके चला जाएगा। तब व्यय हो गया। व्यय हो गया तो कहाँ जाएगा सब? जब तक कर्म है वहां कारणीभूत निमित्त है। अब है स्वतः में आप क्या देख रहे हो? गुणों में स्वतः भी हो रहा है, परतः भी हो रहा है। आत्मा के अंदर सिद्ध आत्मा में जो गुण के अंदर पर्याय परिवर्तन होंगे वो किसके कारण होंगे? वो जगत के अंदर जो ज्ञेय पर्याय में बदलेगी उसी के आधार में इनके ज्ञान दर्शन में भी पर्याय परिवर्तन होगा। अरे मेहता जी थोड़ा इधर देखिए, दोनों बात आ रही है, स्वतः परतः दोनों कैसे सिद्ध हो रही है उसकी बात चल रही है। तो स्वतः कौन है और परतः कौन है? जगत के अंदर ज्ञेय पदार्थों में पर्याय परिवर्तन होगा
तो ही सिद्ध के ज्ञान दर्शन में भी पर्याय परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जगत के अंदर जो ज्ञेय पर्याय में परिवर्तन होगा, आकाश के अंदर भी ज्ञेय पर्याय में परिवर्तन होगा, लेकिन सिद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में पर्याय परिवर्तन होगा। और आकाश के ज्ञान दर्शन के पर्याय ही नहीं, गुण ही नहीं है वहां पर। जब आकाश के ज्ञान दर्शन गुण ही नहीं है तो उनके गुण, जो गुण है उसमें पर्याय परिवर्तन होगा। नियम क्या है? जिस द्रव्य के जो गुण है उसी गुण में पर्याय परिवर्तन होगा, अन्य में नहीं। बस बात इतनी सी है। क्यों? क्योंकि एक भी द्रव्य का गुण नष्ट होता नहीं है, दूसरे द्रव्य का गुण उसमें आता नहीं है, गुण पर्याय उसकी बदलती नहीं है, लेकिन पर संयोगिक निमित्त से उसके अंदर पर्याय का परिवर्तन आपको दिखेगा। अब ये ख्याल में आ गए आपको। तो अब कहाँ है सिद्ध? कहाँ है? लोकांत में सिद्ध है। ये लोकांत आ गया और यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है। अब ये जो है पूरा लोक है। अब आपने ये देखा तो क्या है, जगत के अंदर इतने बड़े लोक के क्षेत्र में कल यहाँ जो पर्याय परिवर्तन हुआ, ये जीव सातवीं नरक से निकल करके यहाँ पर आया है, ये जीव यहाँ से मर के यहाँ गया है। अब इस पर्याय का परिवर्तन जो है ये सिद्ध के आत्मा में बरोबर जो है वहां पर उनको स्पष्ट दिखाई दिया। ये क्या जगत में क्या हुआ है, बस इसकी बात है। अब ये निगोद का जीव है। अब निगोद के अंदर ये अनंत जीव, ये इसमें से बाहर निकला, ये आत्मा कोई यहां से जो है मोक्ष में गए। ये क्या हुआ? ये ज्ञेय पदार्थ उनके लिए ज्ञान का विषय बने, ये दृश्य पदार्थ उनके दर्शन का विषय बने। तो उनके सिद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में खाली पर्याय बदली है, उसका कारण इधर के ज्ञेय पदार्थ में होने वाले पर्याय का परिवर्तन। आप ऐसे समझे, यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट एग्जाम्पल दैट द सिद्ध इट इज जस्ट लाइक द ह्यूज मिरर, the mirror on the top of the whole end of the world, universe. And now whatever everything which is happening in this universe, it just reflects in that. So that reflection is that, you see, but it is happening in the world. Same like that, as if one woman, you see, she is going in front of the mirror. She is doing all the beauty parlor and whatever, everything changing, you see, she will look everything in the mirror, you see. So that changing form, it is happening, but it looks in that mirror. Same like that, जो पर्याय का परिवर्तन पूरे लोक में हो रहा है, उन सब के ज्ञान दर्शन का जो पर्याय परिवर्तन वो केवलियों के अंदर होगा। वही सिद्ध आत्मा वहां पर है और वही एक अरिहंत की आत्मा यहाँ पर है। तो ये जो अरिहंत की आत्मा है यहाँ पर, उनके अंदर भी वही रिफ्लेक्ट होगा और सिद्धात्मा में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध के दोनों के ज्ञान दर्शन में एक सरीखी समानता है, रत्ती भर भी कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा एक सरीख। अब एक समान होने के कारण पूरे जगत के अंदर जो भी कोई पर्याय परिवर्तन होगा उनके ज्ञान दर्शन में आएंगे। पर पदार्थ होने के कारण ज्ञान दर्शन जो है वो स्वतः की गुण है। ज्ञान दर्शन कोई आत्मा को द्रव्य को छोड़कर तो बाहर जाएंगे नहीं। नियम तो है सबका, जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो उसको छोड़कर बाहर जाते ही नहीं है, ये विशेषता है। तो सिद्ध वहां पर है लोकांत में, अरिहंत यहाँ मनुष्य क्षेत्र में है।
अर्यंत का भी केवल ज्ञान दर्शन अनंत है, सिद्ध का भी केवल ज्ञान दर्शन है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना इस अनंत शब्द को, कि अरिहंत का ज्ञान दर्शन भी और सिद्ध का ज्ञान दर्शन भी क्यों अनंत है। अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थों की पर्याय का प्रतिबिंब दोनों में एक सरीखा पड़ता है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ज्ञान कैसे अनंत हुआ, दर्शन कैसे अनंत हुआ? क्योंकि जगत में होने वाले ज्ञेय पदार्थ ही अनंत है। एक समय में अनंत जीव मरे, एक समय में एक साथ में अनंत जीव जन्मे। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर ये अनंत निगोद के जीव, इधर इनका जन्म, इधर ये अनंत निगोद के जीव, ये इनका मरण, इधर अनंत जीव, ये इनका जन्म, इधर इनका अनंत जीवों का मरण। अब एक साथ में ये सबका रिफ्लेक्शन जो है किसमें गया था, किसमें गया? सोचिए ना। अभी आप यू आर लुकिंग दैट द वॉर इन द यूक्रेन, व्हेन द रशिया इज जस्ट बॉम्बार्डिंग दैट one bomb you see or one missile, due to that what is happening every time you are looking there. Now when the missile is coming, immediately it converts in the fire, then the black smoke you see, and here one side the people are dying there, another side the building is just falling down, collapse down, everything which is happening simultaneously. How many things are happening? So many things are happening simultaneously. So everything it is coming recording in the camera. Same like that, everything is just recording in the सिद्ध and अर्यंत परमात्मा। अर्यंत और सिद्ध दोनों के ज्ञान दर्शन में तो प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, तो वो कितने अनंत प्रमाण में हो रहे। अब आपको तो कैमरा के अंदर तो खाली यूक्रेन का आएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे लोक के अंदर कितने जीव हैं, असंख्य गोले निगोद के हैं, अनंत अनंत जीव निगोद में है, और प्रति समय जन्म हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है। एक समय खाली नहीं जा रहा है कि संसार में कोई पर्याय परिवर्तन ना हो। अब आ रही है बात समझ में? तो उत्पाद व्यय की पर्याय का परिवर्तन अनंत बार हो रहा है। इसलिए सिद्धों का ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, और उनके ज्ञान दर्शन में ज्ञान दर्शन की पर्याय भी अनंत अनंत बार बदल रही है। लेकिन अब क्या है, अब सिद्ध को मति ज्ञान नहीं है, मेमोरी का ज्ञान नहीं है कि उनको याद रखना है ऐसा। अब उनको डेट, तारीख, वार, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, न कोई याद रखने की बात है न कुछ। क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है तब मति श्रुत सब उसमें बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वो अलग से नहीं रहते हैं, फिर मति श्रुत जो है, ये विशेषता है, समझे कि नहीं? तो इनका अगर आप ख्याल रखें, सिद्धों के अंदर के पर्याय का परिवर्तन, अब वो भी पर पदार्थ पर ज्ञेय के कारण है, पर ज्ञेय पदार्थों के कारण होने वाला पर्याय परिवर्तन है। लेकिन अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वर्गणा बन रही है और ये वर्गणा यहाँ पर टूट रही है, ये वर्गणा यहाँ पर बन रही है और ये वर्गणा यहाँ पर बदल रही है, टूट रही है साथ। इसमें कोई कुछ कर रहा है क्या? ना कोई सिद्धात्मा कुछ कर रहे हैं, ना अर्यंत कोई कुछ कर रहे हैं, ना मनुष्य कोई कुछ कर रहे हैं, वर्गणा कोई बना नहीं रहे, वर्गणा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई तोड़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वर्गणाओं के अंदर के गुणधर्म बदलने के बाद वो अपने आप बदलेगी, अपने आप बिगड़े और अपने आप जो है बनती रहेगी सब। तो ये उनका पर्याय परिवर्तन स्वतः हो रहा है। लेकिन इस औदारिक वर्गणा को लेकर के एक जीव अपना शरीर बना रहा है, वो परता हो रही है।
अरे ये बात समझ में ध्यान दीजिए, एक जीवात्मा जा करके औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अब वो उसकी संरचना कर रहा है, तब जाकर के वो एक आकार प्रकार बनाएगा, समझे। वो एक जीव विशेष है। अब ये अगर यहाँ पर आकर के किसी ने भी अगर ये शरीर निर्माण किया है, तो ये अंदर का जीव जो है उसने किया है। अब यहाँ पर ये करने वाला है, बाकी संसार के अंदर पुद्गल परमाणु तो अनंत है ये। अब अनंत अनंत परमाणुओं के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श में तो परिवर्तन होना ही होना है। और जगत के अंदर तो दोनों स्थितियां साथ में रहती है। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में इस समय टेम्परेचर है, और वहां के बाहर के देशों में अगर वहां पर स्नो फॉलिंग है, वहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर भी है, इधर 40 डिग्री टेम्परेचर भी है, और जगह पर जो है -डिग्री टेम्परेचर भी है। ये तो सब जगह पर रहना ही है ना। ये तो नहीं है कि आप एक ही जगह पर सब कुछ रहेगा, सब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श जो है वो जिसके जो है गुण है, तो गुणों में, उद्गल के गुणों में पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। अब जीव करे तो भी होगा, जीव नहीं करे तो भी होगा। आ रहा है ना ख्याल में। जीव के करने, जीवात्मा पर द्रव्य है, उसके करने से भी पर्याय परिवर्तन होगा, नहीं करने से भी वर्गणाओं में तो पर्याय परिवर्तन होना ही होना है साहब। अब मैं आपको ये कहता हूं, दिन रात जो है कौन कर रहा है और कैसे हो रहे हैं, पर्याय का परिवर्तन अब आ जाए। अब आप इसको किस नाम से देंगे? अब आप जो है देश, क्षेत्र, काल, अब जब पर्याय का परिवर्तन होगा, तब उसके देश बदलेंगे, नाम बदलेंगे, क्षेत्र बदलेगा, और ये काल भी बदलता जाएगा, तब जाकर के क्या परिवर्तन हुआ। आकार प्रकार भी बदलता जाएगा, जिसको हम स्थापना कहते हैं। भाव बदलेगा, भाव बदलेगा साहब। ये सारा सब कुछ बदलना ही बदलना है, समझे। ये किस पर आधारित है सब? पर्याय परिवर्तन पर। जैसे पर्याय का परिवर्तन होगा, सब कुछ बदलता जाएगा। आपके घर में बेटा पैदा हो गया, अब पहले उसके नाम रखने की बात शुरू हो जाएगी। वो किस देश में पैदा हुआ है वो देखना है, किस क्षेत्र में पैदा हुआ है वो देखना है साहब। अब आप बोलेंगे कि नहीं सब इंडिया में पैदा हुआ है, आप बोलेंगे न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, वहां पर फिर काल इंपॉर्टेंट आ जाएगा साहब। अब जब पैदा हुआ है तो उसका नाइट टाइम, डे टाइम, काल कौन सा परफेक्ट लेना है वो लेना है। भव कौन सा धारण किया है, मनुष्य का भव धारण किया है, किसी ने पशु पक्षी का, किसी ने क्या। अब उस समय उसके भाव क्या थे, रोया था कि हंसता था, कैसे थे, सब प्रकार के जो है वो भी भाव आपको बरोबर बताने पड़ेंगे। परिवर्तन द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, रूप से, रंग से, आकार से, प्रकार से, जब भी पर्याय परिवर्तन होगा तब ये सब चेंजेस होंगे। इसी को कहते हैं पर्याय परिवर्तन के आधार पर, इसी को कहेंगे। कल मिट्टी थी, आज घड़ा बन गया, अब मिट्टी नहीं बोलेंगे, अब मिट्टी का घड़ा बोलेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे मिट्टी लाओ, अब आपको बोलना है घड़ा लाओ, समझे। क्या ले,
कल सोना था, आज रिंग बन गई है, आज चैन बन गई है, तो अब आपको सोना लाओ ऐसे नहीं बोलना है, रिंग लाओ या चैन लाओ या ऐसे नाम दे। तो कहां से नाम किसका आया? जब पर्याय परिवर्तन हुआ उसका नामकरण हो गया। हमेशा पर्याय के साथ में नाम रहेगा, जब पर्याय नहीं रहेगी तो नाम ही नहीं रहेगा। तो जो आत्मा मोक्ष में गई उसका नाम क्या है? સિદ્ધાર્થમાં સિદ્ધાર્થમાં ये नाम नहीं है। તમારું નામ જે છે કાંતિભાઈ છે, अब उसके वहां पर नाम नहीं रखेंगे। हम महावीर स्वामी यहाँ थे, सशरीरी थे, तब तक कहेंगे था। अब सिद्ध नाम नहीं है, इसलिए नवकार में किसी का नाम नहीं रखा है, इसलिए नवकार को अनामी मंत्र बोला है। बस दुनिया में दूसरा कोई ऐसा अनामी मंत्र नहीं है साहब, बाकी के सब मंत्र नाम वाले हैं। नवकार ही एक ऐसा है कि अनामी मंत्र, बिना नाम का मंत्र दिया है। नमो अरिहंतानम में भी कोई भगवान का नाम नहीं, नमो सिद्धानम में किसी का नाम नहीं, नमो आयरियाणम में किसी का नाम नहीं, नमो उज्जैनम में किसी का नाम नहीं, और साधु का भी नाम नहीं है, नमो लोहे सब सावनम में भी नहीं है। तो ये सब अनामी मंत्र है, इसलिए नवकार परमानेंट। हमारे ख्याल में नवकार में नाम नहीं होने के कारण परमानेंट, ये विशेषता है। अगर नाम आ जाए तो फिर वो परमानेंट नहीं बनेगा साहब, ये जरूर है। देश क्षेत्र के अंदर कोई लंबा फर्क नहीं है, आप देश और क्षेत्र को एक ही कहोगे तो भी चलेगा। नॉट प्रॉपर कंट्री के नाम से जब मनुष्य पैदा होता है तो किस कंट्री में, किस नेशन में, वहां, और क्षेत्र तो पूरा है ये, समझे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये सारा व्यवहार, संसार चल रहा है पर्याय परिवर्तन से, संसार का सारा व्यवहार जो चल रहा है पर्याय परिवर्तन से चल रहा है, समझे कि नहीं। और पर्याय परिवर्तन होने पर नाम आदि सब बदलने ही वाले, सब कुछ पर्याय का परिवर्तन है। तो ये परिस्थिति जो आ रही है इसके कारण। लेकिन अब आपको क्या देखना है, पर्याय परिवर्तन के आधार पर जब दोनों को आपने देखा, अब आप क्या देखेंगे, दोनों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आपको दोनों साथ में जोड़ करके बोलना है। एक तरफ से आपने द्रव्य देखा है और दूसरी तरफ से आपने पर्याय देखा है। अब ये भी लेना है शब्द, ये भी लेना है शब्द, दोनों शब्द साथ में जोड़ना है। अब मान लो कि आपने किसके लिए है, आत्मा के लिए लिया है, तो ये आप देखिए, इधर इसको देखिए, समझिए। अब आपने आत्मा को द्रव्य रूप से इसके गुण की बात की, तब आपने कहा कि नित्य है। अब इसके साथ में पर्याय से जब आपने बात की तब जोड़ दिया, अब ये है अनित्य शब्द आया। अब ये दोनों शब्द जोड़ करके हमने एक साथ में संधि करके लिखा, तब आत्मा को नित्य नित्य ऐसा शब्द दिया है। अब ये बात शब्द प्रयोग किसके लिए होगा, आत्मा के लिए। अब हमारे इस विषय के अंदर द्रव्यानुयोग के विषय में नेक्स्ट क्लास से लैंग्वेज आएगी साहब, भाषा पद्धति आएगी। अब आपको साथ में बोलना है, मूल द्रव्य से क्या है, पर्याय से क्या है। पर्याय में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है, इसलिए अनित्य शब्द दिया है। मूल द्रव्य अपने आप में नित्य दिया है। अब केवली ने ये शब्द दिया है कि आपको ये बोलना है आत्मा कैसी है साहब, तो आत्मा नित्य नित्य है साहब। अब आप अकेले आत्मा को नित्य कहोगे तो ये भी सत्य नहीं बैठ रहा है, और अकेले आत्मा को अनित्य कह दोगे। आपने ये कह दिया कि नहीं 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 आत्मा तो नित्य ही है, नहीं 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 आत्मा तो अनित्य ही है। ये लैंग्वेज यूज करने पर आपको तकलीफ क्या होगी। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि आपने अगर ये लैंग्वेज यूज कर दी, मतलब आप एक पर्याय का निषेध कर रहे हो, उसको ध्यान में नहीं ले रहे। इधर आपने सिर्फ जो है पर्याय के आधार पर ही कह दिया, तो जन्म मरण तो इसका हो रहा है, तो
तो आपने क्या कह दिया, आत्मा कैसी है, अनित्य ही है। अब इसमें क्या हो गया, बौद्ध दर्शन ने एक पक्ष ले लिया, न्यायिक दर्शनों ने, शंकर मत वालों ने एक पक्ष ले लिया। महावीर ये कह रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अभी गुण इसमें नहीं है, क्योंकि गुण तो अंदर है आत्मा का, तो वह व्यवहार हम किससे करेंगे, ये आपको देखना है। तो आत्मा जब नित्यानित्य है, ये व्यवहार कर लिया, अब आपको ख्याल गया। इधर देखना मेहता जी, मैं अब शब्द खाली पदार्थ का नाम ही बदल रहा हूं। अब यहां पर मैंने ये ले लिया, अब ये दिया है परमाणु। हाँ, अब आप बोलिए साहब, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सही है कि गलत है। ऐसे हमने आत्मा के लिए बोला था, वैसे यहाँ पर परमाणु के लिए बोलिए आप, आ रहे ना ख्याल में। अब इसी तरह से आप कितने पदार्थों के बारे में इस लैंग्वेज को लेंगे। तो यहाँ बोलने की भाषा पद्धति, अब आप किसको प्राधान्यता दे रहे हो, किसको क्या। जब ये बोलने जाओगे तो शंकराचार्य वाले क्या कहेंगे, जैनिज्म के अंदर इट इज द स्केप्टिक रिलीजन, द डाउटफुल लैंग्वेज दे आर यूजिंग, दे आर नॉट यूजिंग द बिल्कुल डायग्नोस्टिक लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, दे आर यूजिंग ओनली द डाउटफुल लैंग्वेज। क्यों भाई साहब, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको दोनों अवस्था साथ में दिखाई दे रही। लेकिन कल जब वही आत्मा, इधर देखिए, अब आप जो है ये समझे कि वही आत्मा कल जो है सिद्ध बन गई, अब आत्मा ही आत्मा है ना, तो ये आत्मा जब सिद्ध हो गई, अब आप क्या करेंगे, उसको नित्यानित्य कहेंगे कि नित्य कहेंगे। तो कहेंगे तब आपने क्या अपेक्षा क्या बदल दी, अब आपने क्या देखा है, गुण पर्याय लेकर के दे रहे हो दोनों को। अब द्रव्य पर्याय नहीं बोल रहे हो आप, उसकी गुण पर्याय, गुणों के पर्याय में परिवर्तन होने से नित्यानित्य। अब द्रव्य से तो स्थिर सिद्ध पर्याय है, तो वो तो त्रिकाल नित्य ही है, क्योंकि द्रव्य की पर्याय अब नहीं बदलेगी, तो द्रव्य की पर्याय से स्थिर स्थायी पर्याय। अब ज्ञेय आधार, ज्ञेय के कारण गुणों में जो उत्पाद व्यय होगा, पर्याय बदलेगी, तो जो है अब गुण पर्याय। जगत के अंदर होता क्या है, द्रव्य पर्याय का व्यवहार हो रहा है, गुण पर्याय का व्यवहार कोई नहीं कर रहे। अब द्रव्य पर्याय का व्यवहार और गुण पर्याय के व्यवहार में आसमान जमीन का फर्क, व्यवहार कौन करेगा। आप लोग अभी जो है गणधरवाद की क्लास 8 महीने से पढ़ रहे हो, आत्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं 8 महीने से। अब आप कालिक व्यवहार 8 महीने का किसके साथ कर रहे हो, 8 महीना किसके साथ बोल रहे हो, 8 महीना काल कि 8 महीने में आपने अपनी ज्ञान पर्याय में कितना परिवर्तन किया है, कितने के 8 महीने पहले हम आत्मा के बारे में जो जानते थे, और आज 8 महीने की क्लासें आपने लेकर के अब आप कितना जान रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना सीख रहे हो, उसमें और इसमें पर्याय परिवर्तन किसका हुआ, गुण का पर्याय। गुण क्या है, आत्मा का अपना खुद का मूलभूत गुण है। अब ये पर्याय परिवर्तन आया सब। अब इसको हम किस भाषा में कैसे लेंगे, अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर भाषा पद्धति की बात हम करेंगे, ख्याल आया।